न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शिवसेना के नाम, निशान और विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई आज। शिंदे को मिला था पार्टी का सिंबल और नाम, इससे उद्धव गुट को है आपत्ति। दरअसल शिवसेना में शिंदे और उद्धव गुट के बीच जारी विवाद को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर आज यानी 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें एक याचिका शिंदे गुट को पार्टी के नाम और सिंबल का इस्तेमाल करने से जुड़ी है, वहीं दूसरी एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग से जुड़ी पुनर्विचार याचिका है। इससे उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने दाखिल किया था। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 4 महीने फैसले सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट के याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर 14 सितंबर को सुनवाई हुई। यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में की थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मामले की सुनवाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुई। इसके बाद शिंदे गुट के वकील अनिल साखरे ने मीडिया से कहा, हमें उद्धव गुट की ओर से दस्तावेज नहीं मिले हैं। जवाब में ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर ने कहा कि यह शिंदे गुट की रणनीति का हिस्सा है। यह विधानसभा अध्यक्ष का काम है कि वो दोनों गुटों के मामलों से जुड़े दस्तावेज को मुहैया करवाए। हम चाहते हैं कि इस मामले में 34 याचिकाएं दाखिल की गई है, सबको जोड़कर एक साथ सुना जाए। रुक करते हैं एक और खबर का। राहुल बोले, तेलंगाना से 100 दिन अंदर BRS सरकार हटेगी। कहा, हमारी सरकार बनी तो सिलेंडर 500 रुपए में, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। दरअसल राहुल गांधी ने हैदराबाद के रंगारेड्डी में 17 सितंबर को जनसभा को संबोधित करते हुए 100 दिन के अंदर BRS की सरकार यहां से हट जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे बीजेपी चाहे या ओवैसी की पार्टी चाहे, इसे कोई बदल नहीं सकता है। राहुल ने तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां दी। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की व्यवस्था भी की जाएगी। राज्य के हर नागरिक को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। रणनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो हम किससे लड़ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ BRS से नहीं लड़ रही, बल्कि हम BRS, BJP, MIM से लड़ रही है। ये पार्टियां खुद को अलग बताती है, लेकिन असल में एक है। बीजेपी को जब भी जरूरत पड़ती है BRS ने उसका साथ दिया है, किसानों के बिल का मामला हो या फिर GST। नजर डालते हैं एक और खबर पर। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष बोला, महिला आरक्षण विधेयक लाए। कहा, उम्मीद है यह सहमति से पास होगा। कल से शुरू होगा संसद स्पेशल सेशन। दरअसल संसद के स्पेशल सेशन से पहले 17 सितंबर को ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस दौरान कई पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक को
पेश करने और पारित करने में जोरदार वकालत की। मीटिंग में कई नेताओं ने कहा कि 5 दिन के स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण विधेयक पास किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि यह विधेयक सहमति से पास हो जाएगा। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इस महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर भी बात करने की मांग की। हमें बताया गया कि यह संसद के नियमित सत्र है। हालांकि सरकार ही जानती है कि उसकी क्या मंशा है। वह किसी नए एजेंडे से सभी को हैरान भी कर सकती है। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, डीएमके प्रमुख वाइको तिरुचि एन विसेना और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता वी शिवदासन मौजूद रहे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार 13 सितंबर को बताया था कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद में होगी। वहीं 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। नए संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट में पहनेंगे। सत्र के पहले दिन यानी कि 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मॉनसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा के पास हो चुके थे। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सका। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।